आचार्य द्रोण वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और नीति के पालन करने वाले और युद्ध कला के अपराजित गुरु। आचार्य द्रोण भारतवर्ष में गुरु के एक पर्याय। आचार्य द्रोण जिन्होंने कौरवों और पांडवों को श्रेष्ठ योद्धा बनाया और हमें राजधर्म के प्रति निष्ठा का पाठ पढ़ाया। आचार्य द्रोण महाभारत के प्रभावशाली पात्रों में से एक। ऋषि भरद्वाज के आश्रम में द्रोण का जन्म हुआ। जब ऋषि गंगा नदी के तट पर स्नान कर रहे थे तो उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को देखा। उस क्षण उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। प्रेमवश पैदा हुए शुक्र को उन्होंने एक द्रोण अर्थात मिट्टी के पात्र में सुरक्षित कर लिया, जिससे एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मिट्टी के द्रोण पात्र से पैदा होने के कारण उसका नाम द्रोण रखा गया। बचपन में ही आश्रम में उन्होंने वेदों, शास्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन किया। जब विवाह का समय आया, कृपि उनकी पत्नी बनकर आई। कृपाचार्य की बहन साध्वी कृपि अपने पति के आदर्शों में हमेशा सहायक रही। पुत्र अश्वत्थामा का जन्म उनके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया। अश्वत्थामा जन्म ही से दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनके मस्तिष्क पर एक अमूल्य रत्न भी था। क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम अपना सर्वस्व ब्रह्मोद्दान कर रहे थे। द्रोण भी धनुर्विद्या, दिव्यास्त्रों और धन की लालसा में उनके पास गए। हे भगवान परशुराम, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं आपसे धन आदि की प्राप्ति की इच्छा से आया हूँ। मैंने अपनी धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। मेरी बची हुई धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों का प्रयोग सिखा सकता हूँ। गुरुदेव, मैं यही ज्ञान पाकर धन्य हो जाऊंगा। मुझसे बड़ा कौन धनी होगा जिसे स्वयं परशुराम ने सिखाया हो। द्रोण, तुम्हारी निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है और मैं इसे अपने तक सीमित नहीं रखूंगा। आओ, मैं तुम्हें उन दिव्यास्त्रों का रहस्य सिखाता हूं जिन्हें मैंने स्वयं वर्षों की तपस्या से पाया है। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, अग्न्याय अस्त्र, ये सभी शस्त्र अब तुम्हारे होंगे। तथास्तु। द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। द्रुपद ने अपनी युवावस्था में वादा किया था कि वो राजा बनने के बाद अपनी आधी संपत्ति द्रोण को दे देंगे। लेकिन जब द्रोण अपने कठिन दिनों में सहायता मांगने उनके पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें अपमानित किया। द्रोण, मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। मैं एक राजा हूँ और तुम एक निर्धन ब्राह्मण। हमारी मित्रता अब संभव नहीं। ये अपमान द्रोण के हृदय में गहराई से